गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आप लोगों का स्वागत है आपके अपने परिवार फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस सोनपुर पर। तो जैसा कि आप लोग को पता है, अभी हम जो डीएलएड का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो मैथ्स का, वो हम अभी कर रहे हैं, प्रैक्टिस उसको कर रहे हैं। तो इससे पहले हमने सेट अपना सात सात तक सेट कंप्लीट कर चुका है, जिसमें हमने मैथ का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किया था। और आज हमारा सेट नंबर 8 है, ठीक है। तो आज हम उसे प्रैक्टिस करेंगे। और इससे पहले आप जो पहले वाले सेट है उसको देख लीजिएगा, जिससे आपको बहुत ही आसानी होगा किसी भी चीज में, मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डीएलएड के तो ये तो एग्जाम इसके लिए, लेकिन उस जैसे ऐसे क्वेश्चंस है वो बहुत ही कॉम्पिटिटिव लेवल का क्वेश्चंस है, ठीक है। वो आप जितना प्रैक्टिस कर लीजिएगा उतना आपको नेक्स्ट एग्जाम में आपको इतना इंपॉर्टेंस करेगा, ठीक है। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? 11/15 का दशमलव प्रसार शांत क्या है? शांत, अशांत, आवर्ती, अशांत, अनावृत्ति, ठीक है। ये हम देखते हैं। तो क्या यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर 11/15 को हम करेंगे तो क्या आ जाएगा? डिवाइड देंगे तो ये तो ऐसा ही दिख रहा है कि जीरो से छोटा है, तो लेकिन जीरो से छोटा, लेकिन 0 पॉइंट एक होता है, 0 पॉइंट समथिंग, मान लो 2 3 गया, लेकिन यहाँ पे खत्म हो गया, यहाँ पे जाके ये समाप्त हो गया, तो ये शांत हो जाएगा। लेकिन 0.22222 चलता चला गया तो ये भी अशांत होता है। 0 मतलब जीरो से छोटा जो ये सब होता है, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे क्या है? यहाँ पे 11/15 है, तो यहाँ पे देखिए 11/15 है तो क्या हो जाएगा? 0 पॉइंट, ये 100, 0 पॉइंट लग गया तो 110 हो जाएगा। 110 तो क्या हो जाएगा? 0.7 73333, और यही चलता चल जाएगा। आप लोग देखेंगे तो 0.73333 यही कंटिन्यूअस चलता जा रहा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? ये हमारा शांत आवृत्ति का हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये शांत मतलब शांत मतलब शांत। एक मिनट देखिए, देखिए तो यहाँ पे 7.3333 चलता चला गया, मतलब ये समाप्त नहीं हुआ, ठीक है। मतलब ये कंटिन्यूअस चलता जा रहा है, तो क्या हो जाएगा? ये अशांत आवृत्ति का हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? अशांत आवृत्ति। मतलब ये कंटिन्यूअस चलता जा रहा है, कहीं भी मतलब समाप्त नहीं। अब ये जो हो जाएगा ना, ये कहीं अब 3 3 3 3 इनफाइनाइट तक 3 चलते चला जाएगा। समझ में आया? मतलब उसका अब 3 खत्म ही नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए, तो आज हम देखते, तो फिर हमारे ऑप्शन में क्या हो जाएगा? ऑप्शन में बी हमारा आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 5.2333 एक पर क्या है, कौन सी संख्या है? देखिए 5.2333 तो क्या है? ये एक जो होता है 5 पॉइंट, जो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5.2 और 3 का बार, ऐसे लिख सकते हैं 5.23 का बार। इसको ये जो होता है ना, ये एक परिमेय संख्या होता है। परिमेय संख्या होता है जो परिमेय संख्या, या फिर तो उसमें परिमेय संख्या में होता है या तो वो शांत हो जाए, मतलब या तो वो किसी 0.512 यहाँ पे वो समाप्त हो जाए यहाँ पे, नहीं तो 0.5122222, ये भी एक परिमेय संख्या होता है। और अपरिमेय संख्या होता है, अपरिमेय संख्या जो हमारा होता है वो होता है 0 पॉइंट के बाद, मतलब वो नहीं रिपीटेशन। देखिए रिपीटेशन होता ही नहीं है। 512 हुआ, मान लीजिए पहला बार 512 हुआ, तब होगा 51112, 5111112, ऐसे वो बढ़ता चला जाता है, ऐसे बढ़ता चला जाता है। मतलब ये रिपीटेशन में नहीं हो रहा है। देखिए यहाँ पे 512 है, 51112 है, इसका रिपीटेशन नहीं हो रहा है ना, तो मतलब ये एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। चलिए, तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट है, यदि अल्फा परिमेय संख्या है तो 1/अल्फा क्या होगा? ठीक है। अगर अल्फा परिमेय संख्या है, मान लीजिए अगर 5 परिमेय संख्या है, तो 1/5 क्या होगा? तो ये भी एक परिमेय संख्या हो जाएगा ना। 5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, तो 1/5 भी एक परिमेय संख्या ही हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएगा? एक परिमेय संख्या हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट है 2x² - 5 से शून्यकों का योगफल और गुणनफल का अनुपात क्या होगा? तो शून्यकों का मान, मतलब शून्यकों मान लेते हैं इसके अल्फा और बीटा, इसके दो शून्यक मान लिए, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा को क्या बताया था? अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a, और अल्फा इंटू बीटा होता है c/a, ठीक है। ये हमें पता है। अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a और अल्फा बीटा होता है c/a, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए
बी की हमारा बी यहाँ पे, इसको ये जो एक्स का एक्स स्क्वायर का जो गुणक होता है ना, मतलब एक्स स्क्वायर से जो गुना होता है उसको ए बोलते हैं, और एक्स से जो गुणक होता है टोटल साइन के साथ लेते हैं उसको, एक्स के साथ जो गुना होगा उसको हम बी कहते हैं, और जो सी के साथ होगा, सी मतलब जो लास्ट में जो बच जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं रहेगा तो इसे जीरो ले लेंगे, अगर जो रहेगा उसको साइन के साथ लेते हैं हम, और ये हमारा सी हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए है, तो हमारा बी क्या हो जाएगा, बी है बी मतलब -5, तो -5 अपॉन ए हमारा क्या, ए हमारा 2 है, और फिर क्या है, सी क्या है हमारा, सी देखिए सी 3 है, तो 3/2 ये हो जाएगा, और इसका अनुपात पूछे, यहाँ देखिए माइनस से माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, अनुपात देखिए, अनुपात बराबर क्या हो जाएगा 5/2, मतलब फिर यहाँ पे 3/2 होगा तो ये मल्टीप्लाई में जाएगा, तो 2/3 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 5:3, मतलब हमारा ऑप्शन नंबर 5 ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 5:3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्या है, बहुपद x स्क्वायर माइनस 5x में क्या जोड़ा जाए ताकि परिणामी बहुपद का एक शून्यक 3 हो जाए, मतलब इसका एक शून्यक 3 है, ये कंफर्म है, लेकिन अगर 3 होना है इसमें कुछ जोड़ना पड़ेगा, तो मान लीजिए हम इसमें कुछ भी एक अननोन टर्म जोड़ लेते हैं जो हमें पता नहीं, मान लीजिए इसमें हम एक y एक सब कुछ दिया y हम जोड़ लेते हैं, ठीक है, तो देखिए तो y जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, y जोड़ेंगे तो इसका गुणक 3 हो जाता है, ये कंफर्म है, और गुणक जब हमें पता चल जाता है, गुणक वही होता है जहां पे उसका वैल्यू रखे तो टोटल टर्म जो मतलब टोटल 0 के बराबर आ जाए, यही होता है हमारा गुणक। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 ये है, ठीक है, ये हमारा है, क्या है मतलब इसमें हम x जोड़ते हैं, इसमें y जोड़ने पर y जोड़ने पर, ठीक है, इसमें y जोड़ने पर हम देखते हैं, ठीक है, देखिए जब y हम जोड़ेंगे तो मान लीजिए यहाँ पे हम y जोड़ दिए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो ये टोटल 0 के बराबर आ जाएगा, कब, जब x बराबर 3 होगा, तो x के जगह पे हम 3 रखते हैं, तो क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 3 प्लस 4 और प्लस y बराबर क्या हो जाएगा 0, ये हमारा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 9 प्लस 15 प्लस 4 प्लस y बराबर 0 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 15 4 19 19 9 28 28 हो जाएगा, तो y बराबर, एक मिनट, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे देखिए गलती यहाँ से मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे -5 है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 3 9 माइनस 15 ये हो जाएगा, और ये फिर यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा 9 और 4 13, 13 में से 15 जाएगा तो -2 प्लस y बराबर 0, तो y बराबर हमारा क्या आ जाएगा, y बराबर हमारा 2 हो जाएगा, मतलब इसमें हम अगर 2 जोड़ेंगे तो ये जो टोटल होगा इसका शून्य कितना आ जाएगा, शून्य इसका 3 आ जाएगा, मतलब ये उस जगह पे 0 हो जाएगा, ये मतलब ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, एक भिन्न के अंश तथा हर का योग 8 है, यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो भिन्न 3/4 बन जाता है, तो वह भिन्न क्या होगा। यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे इसको हमें तो एक भिन्न पता नहीं है, तो हम भिन्न को x और y मान लेते हैं, माना कि भिन्न जो है बराबर x/y है, ये हमारा x/y भिन्न है, ठीक है, और फिर क्या बोल रहा है अंश तथा हर, ये अंश होता है ये हर होता है, अंश और हर का योग कितना दिया हुआ है 8, तो x प्लस y बराबर हमारा 8 दिया हुआ है, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है, x प्लस y बराबर हमारा 8 दिया हुआ है, और अंश और इसमें दोनों में अगर 3 जोड़ देता है तो ये क्या हो जाता है, ये 3/4 बन जाता है, तो देखिए यहाँ पे x में हम 3 जोड़ दिए और y में भी हम 3 जोड़ दिए, तो क्या बन गया 3/4 बन गया, ठीक है, हाँ, तो देखिए फिर क्या हो जाएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 4x प्लस 12 बराबर 3y प्लस 9,
3y प्लस 3y प्लस 9। देखिए यहाँ पे हो रहा है 4x प्लस 12 और इंटू 3x प्लस 3y प्लस 9। ठीक है, ये हमारा हो गया। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से हमारा आ जाएगा 4x माइनस 3y बराबर -3। देखिए ये इधर चला आ जाएगा 4x माइनस 3y, ये हो जाएगा, और ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा, -3। और फिर तो ये हमारा इक्वेशन सेकंड हो जाएगा, ये हमारा इक्वेशन सेकंड हो गया। देखिए तो यहाँ पे अगर हम किसी को भी अगर काटना होगा, मान लीजिए y को हम मतलब कैंसिल करना चाहते हैं, तो y को 3y के बराबर करना पड़ेगा। तो अगर हम इसमें समीकरण फर्स्ट में अगर 3 से गुना कर दे, तो समीकरण फर्स्ट में 3 से समीकरण फर्स्ट में 3 से गुना करने पर क्या हो रहा है, देखिए 3 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 3x प्लस 3y बराबर 24, ये हो जाएगा। और इसको क्या है 4x माइनस 3y बराबर -3, और इस दोनों को अगर हम ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 7x, और ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, बराबर ये 21 हो जाएगा। तो x बराबर हमारा क्या आ गया, x बराबर हमारा 3 आ गया। तो यहाँ से देखिए x ऊपर है, x यहाँ पे यही हमारा ऑप्शन है जो केवल इसमें x है, ऊपर 3 है। और ऐसे भी नहीं तो यहाँ पे 3 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, y बराबर है हमारा, तो y बराबर 5। तो भिन्न क्या हो जाएगा, भिन्न बराबर हो जाएगा 3/5, 3/5 हमारा 5 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम x और y अगर मान लिए तो क्या हो जाएगा, x प्लस y का मतलब हर अंश और हर का योग 8 दिया हुआ है, और दोनों में 3 जोड़ने पर हमारा ये आ रहा है, तो हमारा x बराबर 3 और y बराबर 5 आ जाएगा। तो हमारा भिन्न क्या हो जाएगा 3/5। ठीक है, तो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 9 10 15 1 6 1 12 तथा इस मतलब इतना का माध्य 10 दिया हुआ है, तो आंकड़े का बहुलक ज्ञात कर। ठीक है, आंकड़े का हमें क्या करना है, बहुलक हमें ज्ञात करना है। चलिए देखते हैं, तो क्या बोल रहा है, माध्य दिया हुआ है, तो माध्य क्या हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 9 प्लस 10 प्लस 15 प्लस x प्लस 6 प्लस 8 प्लस 12, मतलब जितना है उस सबको हम जोड़ देते हैं माध्य में, और टोटल में जितना रहता है कितना है 1 2 3 4 5 6 7 है, 3 और 4 7 बराबर में क्या हो जाएगा 10, ये होता है। तो क्या हो जाएगा 19, इसको फिर टोटल जोड़ते हैं, इसको तो फिर इसको जोड़ते हैं, 19 हो जाएगा, 19 से 10 29 और 5 34 40 और 50 और 10 60 हो जाएगा। ये हो जाएगा 60 प्लस x बराबर 70। तो हमारा x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर हमारा 10 आ जाएगा। ठीक है, x बराबर हमारा 10 आ गया। मान लीजिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x बराबर क्या आ गया, यहाँ पे x बराबर हमारा 10 आ गया। तो देखिए अब इसका बहुलक क्या हो जाएगा, जिस बहुलक होता है जो ज्यादा बार रिपीट हो, यहाँ पे 10 एक बार 2 बार रिपीट हो रहा है, और फिर 9 देखिए 9 यहाँ पे एक ही बार है, 15 भी एक ही बार है, 6 भी एक बार है, 8 भी एक बार है, 12 भी एक बार, मतलब 10 ही 2 बार हो रहा है। मतलब हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा 10, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो देखते हैं आगे फिर हमारा क्या हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि माध्य माध्यिका माध्य और माध्यिका का अनुपात 9:8 है, तब माध्यिका क्या है, तब माध्यिका और बहुलक का अनुपात क्या हो जाएगा, ये बोल रहा है। जैसा कि हमें पता है ये होता है बहुलक बराबर होता है, बहुलक बराबर क्या होता है 3 गुने माध्य माइनस 2 गुने माध्य, 3 गुने माध्यिका माइनस 2 गुने माध्य।
3 गुने माध्यिका माइनस 2 गुने माध्य, ये हमारा होता है। ठीक है, तो बहुलक देखिए, तो माध्यिका यहाँ पे इसको हम क्या मान लेंगे, ये हो जाएगा 9x और ये हो जाएगा 8x। ठीक है, देखिए तो हमारे यहाँ से हमारा माध्यिका बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ से हमारा माध्य बराबर आ गया 9x और माध्यिका आ गया हमारा 8x आ गया, माध्यिका हमारा 8x आ गया। तो यहाँ पे इसका वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 गुने या 3 गुने माध्यिका कितना है, माध्यिका है कहाँ गया 8x, 3 गुने माध्यिका 8x और 3 गुने 8x माइनस 2 गुने 9x। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 24x माइनस 18x, तो यहाँ कितना आ जाएगा 6x। बहुलक बराबर क्या आ गया हमारा 6x, बहुलक बराबर हमारा आ गया 6x। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका माध्यिका और बहुलक का अनुपात बोल रहा है। तो देखिए यहाँ पे ठीक है, हो तो गया। देखिए हमारा बहुलक कितना आ गया, बहुलक हमारा आ गया 6x 6x। ठीक है, अब देखिए क्या हो रहा है, माध्यिका और बहुलक का अनुपात, माध्यिका अपॉन बहुलक, माध्यिका अपन बहुलक। तो माध्यिका हमारे यहाँ पे क्या है, माध्यिका हमारा 8x है और ये हमारा कितना आ गया, ये हमारा आ गया 6x। तो x से x कैंसिल हो जाएगा और ये 4 और 3, तो 4:3। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, 4:3। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, यदि x y तथा z का माध्य k है तो x अपन y 1 z अपन y का माध्य क्या होगा। तो माध्य के जो है, जो सिंपल फॉर्मूला हमें लगाना है। ठीक है, x y z का माध्य क्या होता है, x प्लस y प्लस z अपन 3 बराबर k दिया हुआ है। तो ठीक है, तो x प्लस y प्लस z बराबर 3k, ये हमें ये याद करके रखिएगा। ठीक है, ये एक हो गया, ये यहाँ से ये एक टर्म निकल गया। ठीक है, चलिए यहाँ से ये एक आ गया। ठीक है, और फिर देखिए अब इसको हम, अब इसका माध्य पूछ रहा है हमें, तो फिर ये वाला देखते हैं क्या हो जाएगा। देखिए x अपॉन वाई प्लस 1 प्लस जेड अपॉन वाई, इसका माध्य हमें पता नहीं है, जो 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 सिंपल फॉर्मूला है तो उसे हम सिर्फ कर रहे हैं। देखिए ये हो जाएगा 3, टोटल 1 2 3 3 टर्म है, तो ये 3 हो जाएगा। अब देखिए क्या हो जाएगा, x यहाँ पे जब इसका एलसीएम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड अपॉन वाई इंटू 3। ठीक है, तो एक्स वाई जेड दिया, कितना दिया हुआ है, एक्स वाई जेड हमारा 3 के दिया हुआ है, 3k अपॉन 3y। तो क्या आ जाएगा k, तो मतलब इसका माध्य हमारा कितना आ गया, k बराबर k बटा y, यही हमारा इसका माध्य आ गया। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा, k बटा y। ठीक है, k बटा y, यही हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सही। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्या है, किसी घड़ी का अंकित मूल्य 1000 है, 1 फुट का, मतलब एक बेचने वाला उसे दो, मतलब एक देखिए घड़ी का एक दाम दिया हुआ है 1000 और बेचने वाला जो सुनो दो बार डिस्काउंट देता है। ठीक है, एक बार देता है 10% का और दूसरे बार का हमें निकालना है, लेकिन जो देता है ना टोटल उसे कितना 810 रुपए में उसे घड़ी को बेच देता है। तो चलिए, तो पहले हम 10% का जो डिस्काउंट दिया उसके बाद देखते हैं कितना पैसा आ रहा है, मतलब कितना रुपीज आ रहा है। तो देखिए 1000 तो हो जाएगा, मतलब टोटल हो जाएगा, तो 1000 का मतलब 10% का छूट दिया, मतलब 10%, 100% में 10% हम माइनस कर देंगे 90/100, ये हमारा हो जाएगा, तो 101010, ये ना ये हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 900। मतलब जब 10% का छूट दे रहा है तो 900 रुपया आ रहा है, और फिर लेकिन उसे बेचता कितने है, उसे वो 810 रुपया में बेचता है। तो शेष कितना हो जाएगा, शेष कितना हो जाएगा 900 माइनस 810, तो 90, मतलब टोटल 90 बचा है। ठीक है, तो अब देखिए 90 हो गया, तो अब कितना परसेंट है, अब देखते हैं
90 गुने 900 का है, नहीं देखिए 90/900 गुने 10 ये होता है कि कितना का 90/900 गुना में 10, तो 1010 ये और 90 9 से 9 ये 10 बार में कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा 10%। मतलब दूसरा परसेंटेज कितना का दिया, दूसरा परसेंटेज जो दिया वो 10% का दिया, मतलब ऑप्शन हमारा डी करेक्ट। इस क्वेश्चन डी करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है देखिए, एक हजार मूल्य किस घड़ी का एक मतलब उस पर अंकित है, एमआरपी हो गया 1000, लेकिन जो आता है ग्राहक वो बोलता है हमें डिस्काउंट चाहिए, तो वो कुछ डिस्काउंट बोला होगा तो उसे पसंद नहीं आया होगा, तो बोला हम एक और डिस्काउंट चाहिए, तो उसके बाद डिस्काउंट जो टोटल उसे घड़ी 810 रुपया में उसे बेच देता है। तो पहला डिस्काउंट उसे 10% का दिया लेकिन उसे पसंद नहीं आया, तो यहाँ पूछा कि दूसरा परसेंट वो कितना का दिया, तो 810 रुपया में घड़ी हो गया। तो 10% का जब डिस्काउंट दिया तो 900 रुपया का घड़ी हुआ था, लेकिन उसे पसंद नहीं आया, तो जब वो फिर जब दोबारा उसे 10% का जब डिस्काउंट देगा तो 810 रुपया का घड़ी हो जाएगा, तब उसे वो बेच देगा। मतलब वो टोटल 20% का 10% करके दो बार 20% का डिस्काउंट उस ग्राहक को दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए, बिंदु ए cos थीटा 0 ये हो जाएगा x, ये y और ये x2 और ये y2 ये हो जाएगा। ठीक है, के बीच की दूरी क्या है, तो दूरी सूत्र क्या होता है, दूरी सूत्र रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही होता है दूरी सूत्र। तो देखिए अब चलिए इस जगह पे वैल्यू पुट कर देंगे, तो x2 हमारा कितना है, x2 0 है, 0 माइनस x1 कितना है a cos थीटा, a cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस y2 हमारा कितना है, y2 हमारा है a sin थीटा माइनस 0 का होल स्क्वायर और इस सब का रूट। तो अब देखिए 0 हो तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये रूट हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ से अगर हम a कॉमन ले लेंगे, a स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और इस सब का रूट है। फिर यहाँ पे देखिए ये क्या हो जाएगा, यहाँ से ए स्क्वायर है तो रूट से ए स्क्वायर बाहर निकल जाएगा, तो ये ए हो जाएगा और फिर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, तो अब हमारा आंसर कितना आ गया 1, ए हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या हो, दूरी सूत्र जो फॉर्मूला से वर्ग दिए यहाँ पे, यहाँ से दोनों में ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, फिर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमारा 1 होता है। ठीक है, तो 1 ये होता है, तो फिर ए स्क्वायर रूट से ए स्क्वायर है तो ए बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा ए आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किन्हीं दो प्रतिच्छेदी रेखाओं के लिए उभयनिष्ठ बिंदु कितने हो, प्रतिच्छेदी रेखा ये है, इसके लिए उभयनिष्ठ रेखा कितना हुआ, उभयनिष्ठ ये जो हमारा हो जाएगा उभयनिष्ठ बिंदु, इसके लिए उभयनिष्ठ मतलब कॉमन बिंदु, दो रेखा के लिए एक कॉमन बिंदु यही ना, एक ही ना होता है, तो हमारा दो रेखा के लिए कॉमन बिंदु एक हो जाएगा। ठीक है, दो हमारा एक हो जाएगा कॉमन रेखा। फिर नेक्स्ट देखिए, किसी चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने का योग कितना होता है, चतुर्भुज के मतलब 360 डिग्री होता है ना, आमने चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने का कोणों का योग कितने समकोण के बराबर होता है। देखिए चतुर्भुज के जो आमने सामने का कोण होता है ना, वो एक टोटल 360 डिग्री होता है, लेकिन आमने सामने का कोण ये 180 डिग्री के बराबर होता है। 180 डिग्री मतलब दो समकोण, तो क्या हो जाएगा दो समकोण के बराबर होता है, मतलब 2 गुने 90 बराबर 180 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट देखिए ये क्या है, दो बेलने की त्रिज्या 2:3 है के अनुपात में है, उसकी ऊंचाई 5 इतना में है, तो आयतन का अनुपात बताइए। देखिए पहला ले लेते हैं पाई, इसका आयतन का बेलन का अनुपात, पहले बेलन का आयतन, देखिए बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है। तो पहला का क्या मान लेते हैं पाई r1 का स्क्वायर h1 अपॉन में पाई r2 का स्क्वायर h2, यही मान लेते हैं। अब देखिए त्रिज्या देखिए
यहाँ पे त्रिज्या हमारा क्या है, यहाँ पे देखिए त्रिज्या क्या है, R1, R1 लिख दे हैं। R1 हमारा क्या है, R1 है, R1 हमारा 2x है, 2x, और R2 कितना है, 3x, और फिर H1 कितना है, H1 है, H1 है 5x, H1 है 5x, और H2 हमारा है 3x। यहाँ पे देखिए ये हमारा इस पूरा हमारा इतना इंफॉर्मेशन हमें पता चल गया, ठीक है, इतना इन्फॉर्मेशन पता चल गया। तो अब इस जगह पे वैल्यू पुट कर दिया, देखिए पहले तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए R1 हमारा कितना है, R1 हमारा 2x है, तो 2x का होल स्क्वायर इंटू H1 कितना, H1 हमारा 5x है, ये अपॉन में R2 कितना है, R2 हमारा 3x है, तो 3x का होल स्क्वायर इंटू में H2 कितना है, 3x। अब देखिए ये हो गया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4x स्क्वायर इंटू 5x अपॉन 9x स्क्वायर इंटू में 3x, x स्क्वायर ये कैंसिल हो गया, तो क्या आएगा, 5 के 20, 20 अपॉन 27, यही है आंसर। हाँ, क्या हो जाएगा, 20:27, ये हमारा हो जाएगा 20:27। ऑप्शन हमारा 20, ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, 20:27। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक तार की त्रिज्या 1/3 कम हो जाती है। देखिए तो पहले त्रिज्या माना तार जो होगा, एक मान लीजिए यही तार है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि तार जो है ये बेलन के आकार का है, तार जो क्या होता है वो बेलन के आकार का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं तार जो बेलन के आकार का है, ठीक है, तार जो बेलन के आकार का, तार जो बेलन के आकार का, ये हमें पता चल गया, ठीक है। अब देखिए अब फिर क्या बोल रहा है, 1/3 कम। अब फिर देखिए यहां से माना कि तार की त्रिज्या, यही ना बोल रहे हैं कितना, तार की त्रिज्या, तार की त्रिज्या कितना हो जाएगा, इसको हम मान लेते हैं आर ही मान लेते हैं, ठीक है। तार की त्रिज्या हमें आर मान लिए। अब बोलिए, अब देखिए अब क्या बोल रहा है, अब जो दूसरा होगा उसका r/3 हो जाएगा, क्योंकि वो 3 गुना कम हो जा रहा है, तो 1/3 कम हो जाता है, तो इसका आयतन समान, और आयतन समान रहता है, ठीक है, तो फिर इसकी लंबाई कितनी बढ़ जाएगी, चलिए देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे अब फॉर्मूला लिखे डालते हैं, क्या हो जाएगा, πr²h, यहाँ पे h पहला पहला का मान लिया, अब दूसरा का लिखते हैं, दूसरा का जो है ये भी पाई होगा, और r क्या हो जाएगा, r/3 का होल स्क्वायर, और ये h1 हो जाएगा हमारा, ठीक है, h1, क्योंकि h1 जो हो जाएगा न्यू ऊंचाई पूछा है, न्यू जो लंबाई जो है, न्यू लंबाई कितना बढ़ जाएगा ये पूछ रहा है, और r जो है r/3 हो गया। अब देखिए पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे पाई से पाई कैंसिल हो गया। अब देखिए ये r² से ऊपर वाला r² कैंसिल हो गया, तो क्या हो जाएगा, h बराबर h1 बराबर 9 × h, ये हमारा आ गया 9 × h, मतलब h1 जो है, तो हमारा जो मतलब जो उसका अगले का जो तार का जो लंबाई कितना है, 9 गुना पहले जो लंबाई था तार का उससे 9 गुना बढ़ जाएगा, तो 9 गुना, ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, 9 गुना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एक समचतुर्भुज के परिमाप 100 सेंटीमीटर और विकर्ण 40 सेंटीमीटर है, तब समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। समचतुर्भुज मतलब रोम्बस, देखिए एक मिनट, रोम्बस यहाँ पे देखिए, ये एक ड्रॉ कर लिए, इसका जो विकर्ण होता है ना, ये 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करता है। और फिर क्या बोल रहा है, फिर यहां से ये एक यहाँ पे ड्रॉ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा विकर्ण, और ये एक यहाँ पे ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये हमारा हो गया।
चलिए हो गया ये, ठीक है। देखिए फिर क्या बोल रहा है, विकर्ण एक विकर्ण 40 सेंटीमीटर, दूसरा विकर्ण हमें पता करना है। पहले इसका जो हो जाएगा, इसका त्रिज्या मतलब इसका परिमाप कितना दिया हुआ है, परिमाप परिमाप होता है 4 गुने भुजा, 4 गुने भुजा होता है, तो परिमाप कितना परिमाप कितना है 100, तो 4 गुने भुजा मतलब एक साइड, तो ये हो जाएगा 25, तो हमारा भुजा कितना आ गया, मतलब साइड कितना आ गया 25, साइड हमारा 25 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 25, और फिर देखिए ये हो जाएगा 25, और ये कितना है, नहीं ये नहीं, ये तो टोटल तो 25 ही हो जाएगा, और फिर विकर्ण 40 दिया हुआ है, तो ये मान लीजिए इसको ये 40 है, तो ये इधर 20 हो जाएगा और इधर 20 हो जाएगा, ठीक है, ये इतना हमारा हो गया। और फिर देखिए और फिर यहाँ पे जो होता है ये 90 डिग्री यहाँ पे बनता है, तो ये हाइपोटेनस, इसको परपेंडिकुलर मान बेस, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, बेस बराबर हो जाएगा 25 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर, ये हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 625 माइनस 400, ये और फिर ये 225 हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 15, मतलब ये इधर भी 15, यहाँ पे देखिए ये 15 है, तो ये भी 15 हो जाएगा और ये भी 15 हो जाएगा, ठीक है, ये 15 ये 15। अब देखिए ये हमारा पता चल गया इतना, दोनों विकर्ण पता चल गया। अब क्या बोल रहा है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल, ठीक है, वो क्या होता है 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल, तो क्षेत्रफल बराबर तो 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल। देखिए तो 1/2 इंटू एक विकर्ण कितना है 20 और 20 40, यहाँ पे 20 है, 20 और 20 40, और ये एक ये है 20 गुने एक 30 है, मतलब सॉरी 20 और 20 40 और एक 15 15 30 है, तो क्या हो जाएगा 20 20 40 और 40 गुने 30, इससे ये 20 बार में कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 600 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए तो हमारा क्षेत्रफल ये आ गया 600 वर्ग सेंटीमीटर, ये हमारा ऑप्शन नंबर डी का आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि आंकड़े में चर मान की संख्या n विषम हो, क्या बोले थे, अगर सम होता है और विषम, दो होता है सम और विषम, सम होता है तो n/2 वा चर मान प्लस n/2 प्लस 1 वा चर मान का माध्यम, और जब विषम होता है तो n+1/2 ये होता है, तो n+1/2 वा चर मान, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है 1 2 3 का समानांतर माध्य क्या होता है, इसका 1 2 3 का समानांतर माध्य हमारा n+1/2 ये होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है यदि cosec थीटा बराबर 2x और cot थीटा बराबर 2/2/x, तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² क्या होगा, देखिए ये पता है, देखिए cosec थीटा बराबर हो जाएगा 2x और cot थीटा बराबर हो जाएगा 2/x, तो फिर देख, और हमें एक आइडेंटिटी जो है हमें पता है, वो क्या आइडेंटिटी है, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर ये 1 होता है। अब देखिए इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 2x का होल स्क्वायर यहाँ से, तो cosec स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 2x का होल स्क्वायर, और फिर cot स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 2/x इसका होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखिए ये क्या हो जाएगा, cosec स्क्वायर थीटा 4x² हो जाएगा माइनस में cot स्क्वायर थीटा 4/x² बराबर ये इतना 1 दिया हुआ है, यहाँ से अगर इतना हो गया, यहाँ से अगर हम 4 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा x² माइनस 1/x² बराबर में 1, ठीक है, इतना हो जाएगा। अब देखिए अब आगे का प्रोसेस देखिए, ये हो जाएगा x² माइनस 1/x² और ये इधर चला जाएगा तो 1/4 ये हो गया। अब ये तो हमें पता चल गया, और अगर LHS और RHS में हम दोनों में किसी भी एक सेम संख्या से गुना कर सकते हैं, देखिए मान लीजिए 5 बराबर मान लीजिए हम एक
अननोन टर्म मान लेते हैं 5 बराबर x है, इसमें भी हम 2 से गुना कर दिए, इसमें भी हम 2 से गुना कर दिए, और 2 जब इधर आएगा ये कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, फिर 5 बराबर x आ गया। मतलब हम दोनों तरफ एक अननोन, मतलब दोनों तरफ एक ही टर्म से, दोनों तरफ एक ही टर्म से हम गुना कर सकते हैं, या फिर मल्टीप्लाई भी, भाग भी कर सकते हैं। भाग करेंगे तो ये बटा में आएगा और ये इस तरफ आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, कट के सिर्फ 1 आ जाएगा, मतलब सिर्फ वही पहली वाला संख्या गया आ जाएगा। देखिए हम फिर यहाँ पे दोनों में, यहाँ 1 मिनट, दोनों में ये हमारा ये हो गया। फिर देखिए LHS तथा RHS, ये LHS और ये RHS में 2 से गुना करने पर, देखिए इसमें हम 2 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x², और इसमें 2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 1/4, ये हो जाएगा 1/2। तो हमारा ये अब पूछ कह रहा है 2 into यही पूछ रहा है हमारा, ठीक है, तो क्या ये 1/2 के बराबर आ गया, ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट शुरू हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1 + cot² थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है। यहाँ पे हम अभी तुरंत आपका आइडेंटिटी क्या बता है, cosec स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, cosec स्क्वायर थीटा बराबर जाएगा 1 + cot स्क्वायर थीटा, यही हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ पे देखिए ये हमारा एक आइडेंटिटी हो गया, इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी, ठीक है। छोड़िए रहने दीजिए, ये हमारा हो जाएगा। फिर देखिए 1 + cot² थीटा, तो यहाँ पे क्या आ गया, ये आ गया cosec स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा cosec स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। ये कितना आ जाएगा, cosec, साइन का अपोजिट क्या होता है cosec, ये हमारा टोटल आ जाएगा 1, मतलब हमारा ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आज हमारा, चलिए तो आज हम टोटल क्वेश्चन कर लिए, आज हम टोटल 20 क्वेश्चन किए, 20 क्वेश्चन किए। तो अब हम अगले क्लास में देखेंगे, और यहाँ पे हमने 20 क्वेश्चन किए, टोटल हमारा 8 सेट कंप्लीट हो गया। हमारा टोटल कितना सेट कंप्लीट हो गया, टोटल हमारा 8 सेट कंप्लीट हो गया, ठीक है। मतलब इससे पहले 7 कर लिए थे और हम आज 8वां भी आज हम अपना कंप्लीट कर लिए। तो हम अगले क्लास में देखेंगे, तब तक के लिए आप कोशिश कीजिएगा सारा प्रैक्टिस, मतलब 8 सेट आप प्रैक्टिस कर लीजिए, इससे पहले जितना सेट है उस सबको प्रैक्टिस कर लेंगे, तो आपको जितना भी एग्जाम है आपको, मतलब उसमें, मतलब प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ये आपने सुना होगा। जितना भी आप प्रैक्टिस करोगे मैथ में, तो जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा इंपॉर्टेंस रहेगा, ठीक है। तो हम 8 सेट कंप्लीट कर लिए और आप सबको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। हम देखेंगे अगले क्लास में, तब तक थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।